अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूरल फार्मिंग में आपको खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि गोट फार्म जो हमने तैयार कर रहे हैं उसके मराहल बताएंगे, उस पर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई और आखिर में उसकी मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है आपसे शेयर की जाएगी। 50 बाई 16 फुट का जो है शेड हमने तैयार करना है, उसकी ये पैमाइश है। ये आपको मोटे जो हैं बांस नज़र आ रहे हैं जो छत के ऊपर इस्तेमाल होंगे, और ये वलियाँ हैं पड़ी हुई मुख्तलिफ़ साइज़ की, कुछ 10 फुट की हैं, कुछ 12 फुट की, और ये उसके कान हैं जो आगे लगेंगे बांसों पे। ये सिरकी है पड़ी हुई जो छत के ऊपर पड़ेगी, और ये मुख्तलिफ़ साइज़ के बांस हैं जो कि जिनका ऊपर छत के ऊपर जाल पड़ेगा, और फिर जो बाड़ लगेगी इसी इन्हीं बांसों से वो बाड़ तैयार होगी। ये इन्होंने गड्ढे खोद के तो वलियाँ इसमें फ़िट कर दी हैं, और ऊपर जो है अब जो मोटे बांस हमने आपको दिखाए थे वो लगा रहे हैं। वलियों के ऊपर कान फिट किए जाते हैं ताकि बांस जो हैं वो हिले ना। 10 फुट की 5 वलियाँ जो हैं वो अगली साइड पे लगाई गई हैं, और 12 फुट की 5 वलियाँ बैक साइड पे लगाई गई हैं ताकि स्लोप बन जाए और पानी ऊपर खड़ा ना हो। और ऊपर जो है मोटे जो बांस हैं उनका पहले जाल चारों तरफ डाले गए हैं, और जो जहाँ जहाँ पे वलियाँ लगी हैं उनके ऊपर, और उसके ऊपर फिर जो पतले बांस हैं उनका जाल डाला गया है। हमने जो 50 फुट का साइज़ था उसको तकरीबन 10-10 फुट के फासले पर जो है वो वलियाँ लगी हुई हैं, और उसके ऊपर जो है वो बांस जो है वो हमने डाल के जाल जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है सरकी डाली जाएगी जो कि हमने ख़रीदी है सियालकोट की मार्केट से ही। आजकल क्योंकि सिरकी जो है वो कम मिल रही थी तो इसलिए इसका रेट हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। 16 रुपये फ़ुट के हिसाब से हमें सिरकी मिली है, और बांस जो हैं वो 30 रुपये फ़ुट के हिसाब से हमें जो है वो मिले हैं ऑन एवरेज। इसमें हर किस्म का बांस जो है वो आप शामिल है, मोटे बांस भी और जो पतले बांस हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये सिरकी ऊपर जो है वो मुकम्मल डल गई है, ये आपको नज़र आ रही है। सिरकी जो है वो मुकम्मल हो गई है, छत के ऊपर डल गई है। अब इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक शीट आपको नज़र आ रही है ये हम डालेंगे। ये हमने 5600 रुपये की ख़रीदी है, ये लाहौर से हमारे दोस्त हैं उन्होंने ख़रीदी थी। और ये अब इसके ऊपर सिरकी के ऊपर जो है प्लास्टिक शीट जो है वो डाली जाएगी ताकि जो पानी है वो नीचे ना आए और जो सिरकी है उसको भी महफूज किया जा सके। और इसके बाद हमने एक 60 बाई 20 का लिया था फ्लेक्स जो कि ऊपर सामने डाल लिया है। ये मार्केट से मिल जाता है, ये मुझे 8,500 रुपये का अच्छी क्वालिटी वाला जो है वो मिला है। फ्लेक्स लेते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें सुराख ना हो, क्योंकि ये इस्तेमाल शुदा होता है तो अक्सर इसमें जो है वो सुराख वगैरह होते हैं। तो अगर सुराख हो तो उनके पास टेप भी मौजूद होती है, वो टेप लगा के उस सुराख को कवर कर लें ताकि जो उसमें से पानी है बारिश के दिनों में वो नीचे ना आए। तो हमने सिर्फ इसमें फ्लेक्स ही डाला है। हमने वैसे तरपाल भी लिया था, तरपाल उसको हमने साइड पे रख लिया कि उसको सर्दियों में हम अगर कवर करना हो तो उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि फ़्लेक्स की क्वालिटी अच्छी है। तो इसलिए हमें मशवरा उन्होंने भी दिया जो काम करने वाले थे कि फ़्लेक्स ही इस्तेमाल करें, जो अगर फ़्लेक्स ख़राब हो जाए तो फिर अपने तरपाल अगर डालना हुआ तो वो डाल लेंगे। लेकिन फ़्लेक्स की क्वालिटी अच्छी है और उम्मीद है कि ये ख़राब नहीं होगा। तो मगरिब का टाइम हो गया है और ये काम अभी तक जारी है। फ़्लेक्स मुकम्मल हो गई है, ये बाड़ वगैरह अब हमने लगा के मुकम्मल कर लिया है शेड। इसमें एक और हमने काम किया है कि एक 10 फुट की पार्टीशन रखी है यहाँ पे, और वो अलहदा से कि अगर कोई जानवर हमने अलहदा करने हों तो वो इस एरिया में हम अलहदा कर लेंगे। और नीचे जो है जहाँ पे हमने वलियाँ फ़िट की थी गड्ढे खोद के, वहाँ पे हमने रेत और बजरी और सीमेंट वगैरह डाल के उसको कवर कर दिया है ताकि पानी वगैरह अंदर ना जाए और उसकी वजह से जो वलियाँ ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं पानी की वजह से, वो ना हो। तो ये जो शेड है आपको नज़र आ रहा मुकम्मल अब हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आप मिट्टी डालेंगे इंशाल्लाह, और जब मिट्टी या पसर वगैरह डालेंगे तो उसकी भी वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसमें जो टोटल कास्ट आई है वो भी मैं आपसे मुकम्मल शेयर कर दूँगा। ये देखें छत भी पड़ गया है, और बांस वगैरह आप देखें अच्छे तरीके से कील वगैरह लगा के उन्होंने ठोके हुए हैं ताकि ये हिले ना। और इसमें जो अखराजात आए हैं वो मैं आपको एक एक करके अब बता देता हूँ कि कितना ख़र्चा आया है हमारा। जितना भी इस शेड पे अखराजात आए हैं इसकी सारी तफसील आपके सामने ये नज़र आ रही है। रेट का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि सियालकोट में रेट मुख्तलिफ हैं, दूसरी जगह से आप ख़रीदेंगे तो उसके रेट मुख्तलिफ होंगी। ये जो हमने बांस इस्तेमाल की हैं 16 फुट के और 34 फुट के साइज़ के,
वो 76 लिए थे हमने 16 इंच फुट वाले, और 34 फुट वाले जो हैं वो 6 बांस लिए हैं 30 रुपये के हिसाब से। जो 12 फुट वाली वाली है वो 450 रुपये की आई है, 10 फुट वाली 400 रुपये वाली, अच्छी मोटी साइज़ की। सिरकी जो है वो मिल नहीं थी रही, तो इसलिए उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिला है, 16 रुपये स्क्वायर फुट उसका मिला है। जो कील हैं वो तकरीबन 1000 रुपये के लगे हैं। जो रस्सी है जो जिसके बांधा है वो कपड़े की होती है, वो 1000 रुपये की तकरीबन वो इस्तेमाल हुई है। 20 जो हैं वो कान इस्तेमाल हुए हैं जो साइडों पे लगे, जिससे बांस जो है मजबूती से खड़े रहें, 50 रुपये के हिसाब से। फिर फ्लेक्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो 8500 रुपये की फ्लेक्स आई है। प्लास्टिक की जो शीट हमने इसमें इस्तेमाल की है वो 530 रुपये उसका रेट था किलो का हिसाब से, तो 5600 की वो आई है। तरपाल हमने इस लेके तो आए थे लेकिन इस्तेमाल नहीं किया, वो 10,000 रुपये का रखा हुआ है। सीमेंट और वो जो रेत वगैरह है 1970 रुपये उस पर लगे हैं। जो ये सामान का किराया है वो 3000 रुपये लगा है, और जो लेबर है उसकी 25,000 रुपये लेबर कॉस्ट आई है। इस तरीके से टोटल तकरीबन 1,16,000 रुपये का अखराजात हमारे जो हैं शेड को मुकम्मल करने में आए हैं। इसमें मुख्तलिफ़ एरिए के हिसाब से इसके रेट के हिसाब से कमी बेशी मुमकिन है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे और आपको मालूमात होती रहेगी कि एक नए शेड को तैयार करने में और उसको चलाने में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। आपके लिए बहुत सी दुआएं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।